लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। बच्चों हम लोगों ने इसके पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था लाइट, है ना, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो उसमें दो चैप्टर थे लाइट के, एक था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला और दूसरा था ह्यूमन आई एंड नेचुरल फिनोमेना। मींस दोनों चैप्टर जो है लाइट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन आ गए हैं थर्ड चैप्टर पे, जो कि है अपना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग बच्चों चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो कई लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों आई होप आप लोग नहीं होंगे। तो मैं बता रहा हूं बच्चों, जैसे आप लोगों ने इसके पहले लाइट का नाम सुना था, तो आपने बताया था कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि कैसे फ्लो होता है, विद द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, बाकी अगर हम इसको पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बोला जाता है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी की केवल बात करें तो आपको क्या बोलना है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये काफी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो मींस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रिसिटी से हम काफी इजीली कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट एनर्जी इजीली मींस बल्ब के हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से हीट चाहिए तो हीटर है ना, बाकी इंडक्शन वगैरह है, इस तरीके से। बाकी और भी फॉर्म ऑफ मींस आपका इलेक्ट्रिसिटी जैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो आपका कई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब ये काफी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए हमें अपने को ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया बच्चों, आई होप आप इसको नोट कर लोगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड बाय विद द फ्लो ऑफ चार्ज एंड और करंट बोल सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने बोला आपका कि जो इलेक्ट्रिसिटी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ चार्ज, तो बात आती है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन, चार्ज क्या होता है। तो कई बच्चों को अगर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या है बच्चों चार्ज। आई होप आप चार्ज का नाम सुने होंगे, लेकिन आप इजीली इसको डिफाइन नहीं कर पाते कई बच्चे। तो बेसिकली बच्चों चार्ज एक क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंट्रिंसिक बोलने का मतलब बच्चों की वो बाय डिफॉल्ट मींस ऑटोमेटिक होता ही होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैटर है तो उसके पास मास होता ही होता है, वो वॉल्यूम मतलब ऑक्युपाई करता है। तो ये मैटर के साथ मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है, इनबिल्ट है। तो उसी तरीके से मैटर की एक और इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, चार्ज। ठीक है, और इसके वजह से होता क्या है बच्चों, चार्ज के वजह से ही कोई मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कहीं पे अपने को अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब वो किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आई होप आप चार्ज को आप इजिली डिफाइन कर पाओगे कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ बच्चों, अब ये जो चार्ज है वो बेसिकली दो फंडामेंटल पार्टिकल के ही वजह से आता है किसी भी मैटर पे। कौन कौन से बच्चों, अपन ने नाम सुन रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन, जो कि अपन को पता है कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें से अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव, है ना, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अभी अपन देखने वाला है यूनिट इसका कूलम। ठीक है, बाकी प्रोटॉन पे कितना उतने ही बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये किन के वजह से आता है बच्चों, दो तरीके के पार्टिकल हैं, इन्हीं की वजह से अराइज होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बच्चों अपन चार्ज के यूनिट के बारे में। तो मैंने बताया कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, कूलम, और इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या,
कैपिटल सी से, ठीक है। दूसरा इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, तो सीजीएस यूनिट बोला जाता है ईएसयू, ईएसयू, ठीक है, या इसको बोला जाता है स्टैट कूलम भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट है, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, मींस इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो 1 कूलम आपका वो काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो वो कितने के बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा बच्चों। बस आपको तो ये याद रखना है कि दो मीन्स एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, यही मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको दो चीजें तो पता चल गया कि जो भी चार्ज है वो किसके वजह से आता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो अब देख लेते हैं बच्चों कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो एराइज कैसे होता है, या कैसे हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं, या कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया बच्चों आपको कि इन जनरल जो आपका एटम है ना, आई होप आपको एटम पता होगा, क्लास 9th आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो वो एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोलने का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज, क्या जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी आपका जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने Na+ का नाम सुना होगा, मींस या सोडियम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो सोडियम की बात कर लेते हैं हम बच्चों। तो सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर याद है, आई होप याद होगा, 11। तो अपने को पता है बच्चों कि ये रहा आपका सोडियम का न्यूक्लियस, जिसमें क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। बाकी इसके चारों तरफ बच्चों 11 कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। पहले ऑर्बिट में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और दूसरे ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। फिर थर्ड ऑर्बिट आता है बच्चों, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो क्या मैंने बोला, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज आपको अगर पता करना हो कि सोडियम एटम में कितना है, तो आप 11 × इतना कर दोगे, टोटल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। बाकी आपको अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना देखना है, तो आप क्या 11 × इतना कर दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो अपने को यहाँ से दिख रहा है बच्चों कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल एटम आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें बच्चों, किसी भी प्रोसेस से हम इसमें से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कम या ज्यादा कर लें, तो हमारा एटम क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। मींस कोई एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको बाहर निकालने के लिए या इनको ऐड करना इजी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन की। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन को निकालना या ऐड करना हो, ठीक है, ये तो मतलब काफी इम्पॉसिबल सा टास्क है हमारे लिए, ठीक है। अभी के लिए आप यही जानो। तो अपन को क्या करने वाले हैं, समहाउ अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों यहाँ से अपना एटम छोड़ के वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, तो आप लोगों ने Na+ और Cl- का नाम सुना होगा। तो क्या है Na+, ठीक है। तो जब अपन ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कभी सोडियम एटम को हम एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेगा और वो एटम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर निकल जाएगा तो फिर इसमें बचा क्या बच्चों, पहले 11 प्रोटॉन थे, अभी भी 11 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, है ना। तो अब कितने बचे, केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर मैं बात कर लूं कि ये कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, है ना, और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अपन बच्चों क्या लिखते हैं, Na+ का साइन लगाते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, इसमें जो सोडियम एटम है इसमें अब कितने बचे, इसके न्यूक्लियस में तो अभी भी 11 प्रोटॉन है, बाकी इसके अराउंड जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचे, 10 ही बचे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है सर।
तो इसका उल्टा काम भी हम कर सकते हैं बच्चों। कैसे? अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे हैं एनर्जी देके, तो हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने Cl माइनस का नाम सुना होगा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे अपने को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 17 प्रोटॉन होंगे, मतलब कि कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा 70 प्रोटॉन के वजह से। अपन ने इसके में क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं जब, तब ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो ये क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन मिलके कुछ नेगेटिव चार्ज बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि इसमें से मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो अपन बोल सकते हैं कि इफ एन एटम लूजेज 1 or more than 1 इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या कोई मटेरियल के लिए भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है बच्चों, जब कोई एटम या कोई मटेरियल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, एटम लूजेज 1 or more than 1 electron, it become पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा। दूसरा यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चों, कि जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखे बच्चों, उसी तरीके से हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए भी पता कर सकते हैं कि अगर कोई एटम क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक या एक से ज्यादा, तो ये क्या होगा आपका बच्चों, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। ओके बच्चों, आई होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों अपन जनरली चार्ज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, चार्जिंग के बहुत से मेथड है, उसमें से सबसे सिंपल अपने को एक मेथड पता है, फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को बच्चों रब करते हैं, है ना, तो उनके बीच में फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, हीट। तो वही हीट एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर वो क्या करता है, एटम छोड़ के बाहर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, क्या करो, आप अपना पेन ले लो प्लास्टिक का, ठीक है, और उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े ले लो कागज के, रख लो, फिर अब अपने पेन को अपने क्या करो, हेड के ऊपर इसको रब करो, बहुत ज्यादा रब करो। ठीक है, फिर आप देखोगे कागज के जब इसके पास ले आओगे तो वो कागज के टुकड़े जो होंगे आपके पेन में चिपक जाएगा। तो वो क्यों होगा, पहले तो होता क्या है बच्चों, जब हम रब करते हैं तो अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाता है, इसके ऊपर, क्या नाम है, प्लास्टिक पेन के ऊपर। तो अपन बोल सकते हैं कि अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो अपने ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बाकी प्लास्टिक के ऊपर गया वो इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज। और बच्चों कोई एक नेगेटिव चार्ज है ना, और वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है, बाकी रिपेल नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूं चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, अभी के लिए। तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को केवल और केवल अट्रैक्ट ही कर सकता है या कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बाकी अभी अपन देखेंगे कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर क्या कर सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें चार्जिंग कैसे करना है ये पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने बताया कि चार्जेस दो तरीके के हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला चार्ज की प्रॉपर्टी है बच्चों कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है बच्चों, कि चार्ज को बताने के लिए आपको किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, कैसे चार्ज है, इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी बोला कि चार्ज जो है बच्चों एडिटिव इन नेचर होता है। कहने का मतलब बच्चों कि मान लेते हैं कि कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट है रैंडम शेप का, है ना, उसके पास अलग अलग जगह पे बहुत से चार्जेस हैं। मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे क्या है, +2 कूलम का चार्ज है, इस पॉइंट पे -3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे +5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -10 कूलम चार्ज है।
तो बच्चों यहाँ पे जो इस चार्ज एंड टोटल बॉडी अगर अपन देखेंगे क्यू नेट बोलेंगे, क्यू नेट बोले तो क्यू नेट बोलेंगे तो अपन बोल सकते हैं बच्चों की Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो अपन क्या करें, सभी को ऐड कर दें, है ना, सिंपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो इसको अपन क्या बोलते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। तो अपन का जो क्यू नेट आने वाला वो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब अपन बच्चों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे +2, है ना, माइनस का 3 कूलम, प्लस का 5 कूलम, माइनस का 10 कूलम। कितना है बच्चों, तो आई होप आप ऐसे ऐड कर लो, तो ये प्लस प्लस का पहले ऐड कर लो तो ये 7 कूलम हो गया, बाकी माइनस का कितना हो गया 13 कूलम, है ना, -10 -3 13 कूलम हो गया बच्चों। फिर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6 कूलम। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज ऑन द बॉडी होगा वो क्या होगा, माइनस का 6 कूलम आया। और ये कैसे आया बच्चों, सिंपल एडिशन, जैसे आप मैथ में करते हो नंबर को, ठीक है, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रिक सम, जैसे सिंपल मैथ में करते हैं। इसके बाद बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या ऐसे बोलते हैं अपन कि चार्ज जो है क्वांटाइज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रीट, क्या डिस्क्रीट, पहले तो आप वर्ड ही समझ लो। कोई भी चीज अगर डिस्क्रीट है मतलब पार्ट पार्ट में है तो उसी को हम लोग क्वांटाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बात किया जब बच्चों यहाँ पे कि चार्ज कैसे आएगा किसी भी बॉडी के ऊपर, तो मैंने बताया कि अगर ये एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी चार्ज आएगा। तो क्या बच्चों अपन बताओ कि अगर अपन या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 3, या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसमें से, या 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसमें से, या 5/2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जब ऐसा कर नहीं सकते तो फिर चार्ज आएगा कैसे बच्चों, तो इसका मतलब चार्ज किसी भी बॉडी पे आने वाला है तो वो किसके वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। दैट इज कि Q क्या होगा आपका बच्चों, हाँ चार्ज को अपन बच्चों Q, कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ज को। तो चार्ज आपका क्या होगा, हमेशा इंटीजर मल्टीपल, तो n आपका क्या है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो Q इक्वल आपका क्या आ गया, n ही, जहां पे n आपका इंटीजर है तो बच्चों आपको अपने को पता है इंटीजर की वैल्यू +1 -1 ये सब, फिर +2 -2, मींस सभी इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन सो फार। कई जगह बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि Q इक्वल, यहीं पे प्लस माइनस लगा लेते हैं हम, n ही कर लेते हैं, फिर n की वैल्यू फिर हम 0 1 2 3 मींस केवल प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस इसीलिए लगा रहे हैं बच्चों कि कई जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप लूज करोगे तो वहां पे प्लस का चार्ज आएगा, और कई जगह आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो माइनस का चार्ज आएगा, इसीलिए बस यहाँ पे है। बाकी आपका इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, n होगा, मींस इंटीजर नंबर, ठीक है। तो क्या बता सकते हो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कि जो चार्ज की वैल्यू, क्या Q इक्वल अगर अपने पास 3 इंटू मीन्स 3.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है कि नहीं। जिन बच्चों ने देखा होगा इसको सॉल्व करके बताएगा। मैं हिंट दे दे रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप Q इक्वल लिखो, आप अपने को क्या पता है, Q इक्वल n इंटू ई, क्या करें अपन n निकाल ले बच्चों। अगर n इंटीजर आएगा तो n को निकालोगे तो आप e को क्या करोगे, इधर रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में e। तो Q की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है 3.0 इंटू 10⁻⁻19, और अपॉन में e की वैल्यू रखोगे बच्चों वही। यहाँ पे बच्चों अपने को बस मैग्नीट्यूड देखना है तो इसलिए माइनस नहीं रखना है, ठीक है।
आपको बस ये पता होना चाहिए अलग से कि ये नेगेटिव बोला जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो यही होगा। तो अपने को ये पता है बच्चों, यहाँ से आप देखो 10 पावर माइनस 19 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन में 1.6, या इसी को हम लिख सकते हैं 30 अपॉन में 16, तो ये कितना आ गया 15 अपॉन में 8। और अब बताओ बच्चों ये क्या इंटीजर नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो मैंने बोला ना कि ये क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप ये n की वैल्यू वो रखोगे तो 15/8 इंटू ई आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए अपन को ये वाला चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है 3.2 इंटू, आप करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है। इसके बाद बच्चों बोला जाता है कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व जैसे बच्चों आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था एनर्जी कंजर्व होता है ना, कि नए तरीके की एनर्जी आप कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, बस आप क्या करते हो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से बच्चों चार्ज भी किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, कंजर्व होता है। जब भी आप बोलते हो कि चार्ज लाए कहीं से, है ना, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए, तो बच्चों जितने पॉजिटिव चार्ज आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे तो जाके रहेगा ना, फिर वो क्या होगा उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव जाएगा। या फिर अगर अपन फिर ऐसे बात करें कि जिसमें से आप निकाले उसमें पॉजिटिव आया और फिर जिसके ऊपर गया वो नेगेटिव आया, फिर दोनों को अपन कंबाइन करें तो क्या होगा, फिर से ओवरऑल तो न्यूट्रल ही आ जाएगा, मतलब जितना पहले चार्ज था उतना ही आ जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो क्या होता है, कंजर्व होता है, या पहले जितना था उतना ही होता है। कंजर्व का मतलब बच्चों सेम या कांस्टेंट, है ना, जो चीज नहीं बदल रही, ठीक है। इसी तरीके से बोला बच्चों कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो बच्चों किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा बॉडी के पास, ठीक है। कैसे बोल रहा हूं मैं बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा था कि जो चार्ज आ किसके वजह से रहा बच्चों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और ये इनके क्या है, एक मींस नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन। तो इनके चार्ज तो है लेकिन इनका मास भी तो होता है बच्चों ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, आई होप आपको याद होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन को अभी हम लोग मान नहीं रहे। तो आप बताओ ना चार्ज किसके वजह से आएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही है, तो ऑटोमेटिक मास आ जाएगा, है ना। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है बच्चों, क्या इसका उल्टा बच्चों क्या बोला जाएगा, मैंने क्या बोला कि चार्ज हमेशा होगा, किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो मास वहां पे होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता कि मास है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके पास तो मास होगा ही, तो जरूरी नहीं कि इस पे चार्ज हो। क्यों, क्योंकि मैं कब चार्ज हम बोलेंगे जब प्लस या माइनस ज्यादा या कम होंगे, लेकिन अगर प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बराबर है तो वो क्या बोलेगा, न्यूट्रल, लेकिन मास तो होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों की विच इज बिगर, आपको बताना है कि 1 कूलम चार्ज बिगर है या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बिगर है, ठीक है। आपको बताना है कि किस पे चार्ज ज्यादा है। तो बच्चों इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों सिमिलर ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो आप क्या करो इसके कैलकुलेट करो, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे 1 कूलम, तो चार्ज की वैल्यू कितना आ गया 1 कूलम, और यहाँ पे पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो अपने को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, माइनस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज देखे बच्चों कि केवल इतना का नेगेटिव है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना, तो आप बस नंबर को देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है 10 पावर माइनस का 19 है, ठीक है, और ये 1 कूलम से आप कंपेयर करो तो ये 1 अपॉन में है, ठीक है। तो अपने को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। इसको अगर हम और फील करना तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आपको फील हो जाएगा क्यों। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना, तो आप बस नोटिस करो कि कितना है 1 कूलम चार्ज हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू ये होती है, अपन क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो फिर से Q इक्वल एनी से N इक्वल क्या आएगा बच्चों Q अपॉन में E। अब आप वैल्यू रख दो बच्चों 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर
माइनस का 19। मैंने माइनस नहीं रखा है बच्चों क्योंकि बस मुझे नंबर से मतलब है, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो आप क्या करो, 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस का 19, और ये क्या हो गया 1.6। तो 10 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 10 अपॉन में 16 हो जाएगा इंटू 10 पावर प्लस का 19। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, एक जीरो इसका ले लो, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर 18 अपॉन में 16। अब आप 16 को 100 से डिवाइड मींस 100 में डिवाइड कर सकते हो 16 से, तो कितना आने वाला बच्चों, तो आ जाएगा आपका 16 6 जा 96 होता है, तो आपका आ जाएगा 6.625 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। मींस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई मत लिखिए, नहीं फिर आप वैल्यू रख के मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मुझे पता है ना। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम चार्ज है ना, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10 पावर 18 बच्चों के आगे इतने जीरो लगाओ, है ना। मींस ये 625 है, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि 625 के बाद कितने जीरो, तो 16 जीरो, इसके बाद 16 जीरो, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके केवल 1 कूलम ऑफ चार्ज बना पाएंगे। तो बच्चों आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि 1 कूलम काफी बड़ा चार्ज है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।